पकड़ पाया तो खम्भा में बांध दिया, कहे जब तक पैसा ब्याज मूल सहित वापस नहीं करोगे हम छोड़ेंगे नहीं, मंगाओ पैसा। कहे नहीं है, कहां से मंगाओ? सेठ ने युक्ति निकाली, एक काम करो हम पैसा छोड़ देंगे, एक शर्त है। कि क्या शर्त है? बहुत खुश हो रखा, क्या शर्त है? तो कहे 100 प्याज खा लो, 100 प्याज खा लो तो हम पैसा छोड़ देंगे। सोचा 100 प्याज क्या है, खा लेंगे। 100 प्याज ला के रखा गया। अब 2-4 बड़े मुश्किल से 4-6 ठो खाया तो एकदम जलने लगा पेट। कहा सेठ जी 100 प्याज नहीं खा पाऊंगा। नहीं खा पाओगे, ठीक है, एक दूसरा शर्त ऐसे करो 100 मिर्चा खा। सोचा कि पैसा नहीं देना पड़ेगा, ब्याज नहीं देना पड़ेगा, खा लेते हैं मिर्चा। कहे सेठ जी मंगा लीजिए मिर्चा, खा लेंगे। अब 100 मिर्चा ला दिया। मुश्किल से 2-4 ठो खाया था, 5 नहीं पहुंच पाया, एकदम पेट जलने लगा, आंख नाक कान तमाम पानी बहने लगा, हाहाकार मच गया। कहे सेठ जी मिर्चा नहीं खा पाऊंगा। मिर्चा नहीं खा पाओगे? कहे एक शर्त और है अंतिम, 100 जूता खा लो। जूता खाना नहीं है, लेट जाओ और पीठ में जूते पड़ेंगे। उस व्यक्ति ने सोचा ना झाड़ है न तितास है, तो भाई ठीक है 100 जूते ही खा लेंगे। अब लेट गया, अब जूते पड़ने लगे, 10-12 जूता जब पड़े तो होश होने लगा। लगता है तो 10-12 जूते पड़े हैं, अभी तो 9 जूता तो प्राण पखेरु उड़ जाएगा। कहे सेठ जी क्षमा करिएगा, मैं पैसा मंगवा देता, मंगाओ, अब ब्याज मूल सहित देना पड़ेगा। अब बताइए, ऐसे लोग होते हैं प्याज मिर्चा जूता खा करके पैसा देते हैं। तो मैं कह रहा था साधु तो बनना पड़ेगा, साधु होना पड़ेगा, ऐसे स्वेच्छा से हो चाहे अवस्था से हो। तो साहब क्या कहते हैं, बेहद चले सो साधु। जो बेहद चलता है साधु है। साधु के रहने उसके त्याग तप, अगर साधु हो करके पारिवारिक मोह में पड़ता है और विषय वासना में फंसता है तो पूरा अपने जीवन कलंकित कर डालता है। जानते हो, साधु होने पर जो गृहस्थ हो जाते हैं उसको चंडाल से भी अधिक पतित माना गया है। आपको एक उदाहरण सुनाऊं आपको। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर 3 भाई और 1 बहन थे। और कैसे जानते हो, संत ज्ञानेश्वर के पिताजी पहले साधु हो गए थे, शादी हो गई थी, फिर साधु हो गए थे। संयोग ऐसा आया कि अपने गुरु जी के साथ जमात में कहीं जा रहे थे तो उसी गांव में रुके थे, तमाम लोग दर्शन करने आए। अब उसमें जो साधु बन गया था उस गांव से, उसके पत्नी भी आई, गुरु जी का प्रणाम किया। गुरु जी आशीर्वाद दे, सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो। महिला जल भून गई, तुम्हारे आशीर्वाद झूठे हैं और तुम भी झूठे हो। इतना आग बबूला हो गई महिला, मैं बढ़िया आशीर्वाद दे, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। अब ये एकदम आग बबूला हो गई और कह रहे तुम झूठे, तुम्हारे आशीर्वाद झूठे। लोगों से पूछा आखिर महिला क्यों परेशान है, क्यों इस पर उल्टा पलटा कर रही है। लोगों ने बताया कि महाराज इनके पति जो है कुछ वर्ष पहले साधु हो गया और सुनने में आया कि आपकी जमात में है। मेरी जमात में कौन है बताए? बुलाया गया। क्यों जी? तुम तो ब्रह्मचारी मावाने के बता करके साधु हुए थे, तुम्हारी पत्नी यहाँ प्रणाम के मैंने उनको आशीर्वाद दिया तो मेरे आशीर्वाद झूठे हो रहे हैं, जाओ अब गृहस्थी करो। अब वो गृहस्थी फंस गया, 3 बेटे और 1 बेटी।
अब बच्चे कुछ थोड़े से बड़े हुए, अब प्रायश्चित, साधु हो गए, गृहस्थ हो गए, तो प्रायश्चित करना है, तो समाज में निवेदन किया। समाज के लोगों ने कहा कोई प्रायश्चित नहीं है, शास्त्र में ऐसा कोई प्रायश्चित नहीं है। जो एक बार साधु हो जाए और पुनः ग्रस्त हो जाए, उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। इस जन्म में तो कोई प्रायश्चित नहीं है। उद्धार चाहते हो, अपना प्राण त्याग दो। तो पति पत्नी दोनों चुप के आधी रात उठे और चले आए प्रयागराज, और वहां गंगा में जल समाधि ले दोनों प्राणी। अब छोटे छोटे बच्चे बेचारे बिल्ला गए हैं। अब वो इसकी ऐसी अवदशा हो गई, न कोई खाने देता, न भिक्षा देते, सब दूर दूर करते। उन लोगों ने भी अन्य विनय किया, समाज में हमको ले लिया जाए, लेकिन वो किसी का हृदय नहीं पसीजा। आखिर में सारे लोग, सबसे पहले संत ज्ञानेश्वर, उनकी उम्र उस समय 21 साल के थे, जीवित समाधि लिया। और उसके बाद उनके और भाई और बहन भी सब आत्महत्या कर लिए। नहीं, साधु का पद इतना बड़ा है। अब साधु जब गिरता है तो कितना बड़ा समाज दंड देता है। जितना बड़ा वो पद होता है, जैसे खजूर का पेड़ चढ़ते चढ़ते चढ़ जाओ तो बढ़िया फल मिलेगा, और वहां से गिरे तो हाथ गोड़ टूट जाएंगे, कचूमर निकल जाएगा। तो ये पद ऐसा है। इसलिए कहा साधगुरु पद दीर्घ जग। साधगुरु का पद बहुत बड़ा है, बहुत महान है। इसीलिए बड़े बड़े राजा महाराजा, सम्राट, चक्रवर्ती संतों के चरणों की धूल की कामना करते हैं, जिनको हम 16 कला का अवतार कहते हैं। भगवान कृष्ण भागवत में कहते हैं उद्धव से कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहं नित्यम प्रीतिंघ्रेणुभि। ऐ उद्धव, जो संत अपेक्षा रहित, मननशील, निर्वैरी और समदर्शी हैं, उनके पीछे पीछे में इसलिए घूमा करता हूं, उन संतों के चरणों की धूल मेरे मस्तक पर पड़ जाए, मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान राम संतों की सेवा करते हैं, उनके चरणामृत ले सोई चरणोदक भवन सिचावा, जग पावन हर शीश चढ़ावा। कितना बड़ा पद है। मैंने कहा जितना बड़ा पद है उसका उत्तरदायित्व भी उतना ही महान है। हमें अपने रहने में किसी प्रकार से कमी नहीं आने देना चाहिए। जान चले जाए लेकिन हमारा पैर पीछे नहीं हटना चाहिए। शरीर छूटेगा तो छूटना ही है, उसकी क्या चिंता है। लेकिन चरित्र गिरी से जो गिर जाता है उसके लिए कहीं ठिकाना नहीं होती है। इसलिए कभी से हमने रहनी पर बल दिया। करनी करे सो पूत हमारा, कथनी कथे सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथ। जो करनी करते कर्तव्य परायण, शीर्षाचार से रहता है, त्याग वैराग से रहता है, उत्तम रहनी से रहता है, उत्तम कर्तव्य करता है। साहब कहते हमारा पुत्र है। पुत्र दो प्रकार से होते हैं। एक सांसारिक रूप में आपके पिता पुत्र, नाती पनाती होते हैं, और यहाँ संत महात्मा में गुरु शिष्य प्रशिष्य ऐसे होते हैं। और शिष्य को भी पुत्र कहा जाता है। कबीर साहब ने कहा अवगुण मेरो बाप जी बकस गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूं तो पिता को लाज। जब हम लोग राजस्थान वगैरह भ्रमण करते हैं तो हम बाप जी, महात्मा कहते बाप जी, ऐसा हुआ बाप जी, दया कीजिए बाप जी, हमारे पधारे बाप जी, भोजन कर लीजिए बाप जी। एक और गुजरात में जाकर बापू हुआ, वही शब्द जाकर गुजरात में बापू हुआ। तो इस प्रकार से कितना सम्मान, कितनी गरिमा। जिस कुल में कोई संत होता है
रामायण गोस्वामी ने लिखा, सो कुल उमा धन्य सुनु, जगत पूज्य सुपनीत। ऐ भवानी, वो कुल धन्य है, सो कुल उमा धन्य सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। गोस्वामी जी थे, कहा श्री रघुनाथ परायण जेहिनर उपज विनीत। राम के भक्ति करने बता दिया। लेकिन सही बात अगर कहा जाए तो संतत्व एक ऐसा गुण है, वो किसी और का मोहताज नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा मूल्य है। और कबीर साहब ने कहा, कबीर धन्य सोई सुंदरी, जिन जाया वैष्णव पूत, राम सुमर निर्भय भया, सब जग गया आउट। वो सुंदरी धन्य है, वो सुंदरी धन्य है जिसने संत को पैदा किया। तो इस प्रकार कबीर साहब ने भी, गोस्वामी जी ने भी इस प्रकार से वर्णन किया है। हमारे रहनी, हमारे त्याग में कह रहा था, करनी करे सपूत हमारा। अब कथनी कथे सुनादी, कथन करता है, सुनाती है। यहां तो छत्तीसगढ़ में बेटा का बेटा तो भी नाती, बेटी की बेटा हुआ तो भी नाती। लेकिन सही अगर कहा जाए तब पिता का जो पुत्र हुआ और उसका हो तो वो क्या हुआ, पोता हुआ, पोता हुआ। और बेटी का जो बेटा होता है वो नाती होता है। शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार बता रहा हूं आपको। बेटी के बेटा नाती, और बेटा का जो बेटा है वो पुत्र है, पुत्र का हुआ तो पुत्र का पोता हुआ, सब गाना पोता सब गाना। तो इस प्रकार से ये है। तो साहब कहते हैं, कथनी कथे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा। जो रहनी में रहता हमारा गुरु है।